कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है, भारत में घूमना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा तो इटली और बैंकॉक घूमते रहते हैं। कि बैंकॉक वो राहुल गांधी के साथ गई हैं, मतलब कम से कम बैंकॉक जब ये दो लोग चिल्ला रहे थे, जब आपके मुंह में दही जम गई थी चित्रा जी, हाँ तब तो बहुत अच्छी टिप्पणी लगी थी आपको। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, नहीं जाते हैं वो कहीं बाहर संबित पात्रा ने जब 4 बार नाम लिया बैंकॉक का, जवाब तो आपके मुंह में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा से जितनी मिर्ची भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लग रही है, उतनी ही मिर्ची गोदी एंकर्स को भी लग रही है। वो बड़ा परेशान है इसको लेकर, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस फिर से अपने आप को जीवंत करना चाह रही है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाह रही है। और उस पर अब डिबेट जो हो रही है वो तरह तरह की डिबेट्स हो रही हैं। एक डिबेट हो रही थी जिसकी एंकर थी चित्रा त्रिपाठी, आज तक पे डिबेट चल रही थी। लेकिन आप जानते हैं कि डिबेट किस तरीके होती है। जब चित्रा त्रिपाठी डिबेट करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूरा मौका दिया जाता है, वो कुछ भी कांग्रेस पर टिप्पणी करता है उसमें रोक टोक नहीं की जाती है। लेकिन अगर कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोल देते हैं तो उसमें रोक टोक की जाती है। और इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता भी इस मूड में आ रहे हैं कि एंकर की भी कायदे से बेइज्जती करनी है और जो उल्टा सीधा बोलेगा उसके खिलाफ भी बोल रहा है। तो हम आपको एक डिबेट आज दिखाएंगे, उस डिबेट के कुछ क्लिप्स हम आपके सामने रखेंगे, उसको आप देखेंगे कैसे आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने क्लास लगा दी चित्रा त्रिपाठी की। चित्रा त्रिपाठी जो कि शो की होस्ट थी, एंकर थी। तो सबसे पहले जो हम आपको वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं वो ये कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा और एक जो सुजाता पांडे जी बैठा रखा था, सुजाता जी को बैठा रखा था, वो राजनीतिक विशेषज्ञ थी, वो भी ये बता रही थी कि बैंकॉक राहुल गांधी जब देखो तब बैंकॉक में रहते हैं। इस बात पर टिप्पणी करते हुए सीधे तौर पर कहा कि क्या आप बैंकॉक जाती हैं क्या उनके साथ? क्या आलोक शर्मा ने पूछा, आपको ज्यादा जानकारी है बैंकॉक जाने की, तो आप जाती हैं क्या वहां? ये टिप्पणी की थी। वो वीडियो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद चित्रा त्रिपाठी का क्या हाल हुआ जरा आप ये देख लीजिए। चित्रा त्रिपाठी कह रहे आप ये क्या टिप्पणी कर रहे हैं? तब आलोक शर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि आप बताइए कि जब संबित पात्रा टिप्पणी कर रहे तब आप कुछ नहीं बोली, जब सुजाता पांडे बैंकॉक को लेकर टिप्पणी करी तब आप कुछ नहीं बोली, तब आपके मुंह में दही जम गया था। लेकिन जैसे ही मैंने उलटफेर किया, जैसे ही मैंने पूछा सुजाता पांडे जी से कि आप जाती थी क्या उनके साथ, तो वैसे ही आप बोलने लगी। जरा ये वीडियो क्लिप देखिए कैसे चित्रा त्रिपाठी की बोलती बंद कर दी आलोक शर्मा ने, सुनिए जरा। कि बैंकॉक वो राहुल गांधी के साथ गई हैं, मतलब कम से कम बैंकॉक जब ये दो लोग चिल्ला रहे थे, जब आपके मुंह में दही जम गई थी चित्रा जी, हाँ तब तो बहुत अच्छी टिप्पणी लगी थी आपको। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, नहीं जाते हैं वो कहीं बाहर संबित पात्रा ने जब 4 बार नाम लिया बैंकॉक का, जवाब तो आपके मुंह में। आलोक शर्मा जी, किसी महिला को नहीं सेकंड आलोक शर्मा जी। तो आप देख रहे हैं यही हाल होता है। जब बीजेपी वाले बोलेंगे तब चित्रा त्रिपाठी डिफेंड नहीं करेंगी, बाकायदे चुपचाप सुनती रहेंगे, कुछ भी बोला जाए। डिबेट के मुद्दे को इधर से उधर किया जाएगा तब भी चित्रा त्रिपाठी कुछ नहीं बोलेंगी। राजनीतिक विशेषज्ञ जो बिठाए जाते हैं वो भी बीजेपी की ही भाषा बोलते हैं, वो भी विपक्ष पर ही हमलावर रहते हैं, उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। हाँ, जब बात आ जाएगी इनके ऊपर, जब बात आ जाएगी इन प्रवक्ताओं के ऊपर, तब चित्रा त्रिपाठी डिफेंड करने के लिए सामने आ जाती है। उसके बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है आखिरकार चित्रा त्रिपाठी डिबेट किसके लिए कर रही है? डिबेट भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही है या फिर जनता के लिए डिबेट कर रही है कि अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही तो उससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा, जनता को कितना फायदा होगा, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। उस बात पर जब ये बात आगे बढ़ती गई तो चित्रा त्रिपाठी कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए आपको, आप ऐसा कह रहे हैं, मतलब आप समझिए यहां तक आ गए। तो उल्टा जवाब दिया आलोक शर्मा ने, शर्म आपको आनी चाहिए कि आप किस तरह की डिबेट करें, मैं आपको जानता हूं आप लोग कैसे हैं। ये बात भी आलोक शर्मा ने सीधे टिप्पणी के तौर पे कही है। ये भी जरा आप सुन लीजिए वीडियो क्लिप कि सीधे तौर पर चित्रा को आड़े हाथों ले लिया आलोक शर्मा ने। होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अभद्र भाषा के खिलाफ हूँ आलोक शर्मा जी। ये इस तरह की टिप्पणी कौन सी होती है कि बैंकॉक क्या उनके साथ जाती हैं? आपको शर्म आनी चाहिए आलोक शर्मा जी, प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर आलोक शर्मा जी, मिस्टर आलोक चित्रा त्रिपाठी, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, इतनी अभद्र टिप्पणी आप कर रहे हैं और फिर उसके बाद इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो इसकी पूरी पिछला वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन एक वीडियो क्लिप और आप देख लीजिए जिसमें विनम्रता की बात भी कही जा रही है। बड़ी विनम्रता से मैं बात कर रही हूं, ऐसी बातें मत करिए। तो वो भी आलोक शर्मा ने कहा विनम्रता आपके अंदर कितनी है वो हम बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं, और सीधे तौर पर क्या कुछ आप कहती हैं ये भी हम जानते हैं। जरा सुन लीजिए ये भी टिप्पणी के आलोक शर्मा ने उनके ऊपर विनम्रता को लेकर की है। नहीं, 4 बार संबित जी ने कहा जब आपके मुंह में दही जम गई। आलोक शर्मा जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रही हूँ, बैंकॉक जाना थोड़ी ना बुरा है, मगर आप किसी महिला के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं बिल्कुल टिप्पणी करूंगी। कोई भी साथ चला जाएगा, क्या दिक्कत है? अध्यक्षा सोनिया इतना ज्ञान तो वही
इतना टॉपिक ज्ञान तो वही व्यक्ति रख सकता है जो साथ जाता। तो ये वही चित्रा त्रिपाठी है। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था वहां भी गई थी, तब भी चित्रा त्रिपाठी हाय हाय के नारे लगे थे। चित्रा त्रिपाठी वहां से इनको वापस आना पड़ा। तो ये वही चित्रा त्रिपाठी है जो हमेशा सरकार के पक्ष में बोलती हैं। ऐसा लोग आरोप लगाते हैं, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हाँ ऐसा लोग कहते हैं। उसके बावजूद चित्रा त्रिपाठी में बदलाव की संभावना कोई नहीं दिख रही है। आपने भी जब देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे तो उस वक्त चित्रा त्रिपाठी जब बैठती थी टीवी शो में, जब वो रिपोर्टिंग करती थी या जब वो रिपोर्टिंग के साथ साथ जब वो डिबेट भी करती थी या कोई कॉन्क्लेव चलता था, तो उस कॉन्क्लेव में भी जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करनी होती थी तो बड़े प्रसन्नता के साथ चित्रा त्रिपाठी बोलती थी। लेकिन जब भी कोई विपक्ष का या फिर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कोई विपक्ष का नेता आ जाए तो उससे उनका लहजा पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता था। वो सवाल ऐसे पूछती थी कि पूछिए मत। तो आप जरा इस बात का अंदाजा लगाइए किस चित्रा त्रिपाठी करती है। तो ये मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जो सुजाता पांडे ने शुरुआत में क्या कहा था। सुजाता पांडे से ये सवाल पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही चित्रा त्रिपाठी के द्वारा, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका जवाब ये ना देते हुए जवाब क्या दिया वो जरा आप सुन लीजिए। कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी तो बैंकॉक चले जाते हैं, राहुल गांधी तो यहां रहते हैं, वहां रहते हैं, भारत को जोड़ रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी की थी। जिसके बाद आलोक शर्मा ने अपना आपा खोया था। आलोक शर्मा ने बातें कही थी। ये भी दिखाना जरूरी है कि शुरुआत में आखिरकार हुआ क्या था। जरा आप ये वीडियो क्लिप देखिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है, भारत में घूमना ही चाहिए क्योंकि हमेशा तो इटली और बैंकॉक घूमते रहते हैं। थोड़ा भारत घूमेंगे तो पता चलेगा कि भारत राज्यों का समूह नहीं है, एक अखंड देश है। तो कैम्ब्रिज में जब अपने भाषण देंगे तो उसको भी संशोधित कर लेंगे। दूसरा, कार्यकर्ताओं के लिए भी उनके बहुत अच्छा है क्योंकि 5 साल से मिलने का टाइम नहीं मिला, तो 150 दिन तक अगर टिक गए तो दर्शन हो जाएंगे उनके। और इसी तरह की बातें संबित पात्रा भी कर रहे थे, तब भी कुछ नहीं बोल रहे थे चित्रा त्रिपाठी। इसी तरह की बातें की जा रही थी लगातार सुजाता पांडे के द्वारा, तब भी कुछ नहीं बोल रहे चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी जब कांग्रेस पर कोई टिप्पणी होती है, कांग्रेस के नेताओं पर या विपक्ष के नेताओं पर कोई टिप्पणी होती है, तो चित्रा त्रिपाठी बिल्कुल शांत हो जाती हैं, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर बात आ जाती है, जैसे ही सुजाता पांडे जो राजनीतिक विशेषज्ञ बैठा रखा है उन पर बात आती है, तो फिर चित्रा त्रिपाठी बोलने लगती है। फिर चित्रा त्रिपाठी रौद्र रूप दिखाने लगती हैं। तो आप ये समझिए, ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये जो चीजें चल रही हैं आसपास में, ये बेहद ही निंदनीय है और इस पे सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर इनमें बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये आप बखूबी जानते हैं। दरअसल ये जो टीवी डिबेट्स होती हैं, ये रेखा की गरीबी पर शुरू होती हैं और गरीबी की रेखा पर आकर समाप्त हो जाती हैं। आजकल टीवी डिबेट का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बस हाँ उसमें बवाल होता है, बवाल दिखेगा बस, और कुछ नहीं है। आप देखिए कि जब भी गोदी एंकर्स डिबेट करेंगे तो उसमें विपक्ष पर वो हमलावर रहेंगे, सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अगर विपक्ष उठने की भी कोशिश कर रहा है, मानी कांग्रेस यात्रा निकाल रही, तो उस पर भी उसको अलग नजरिए से देखने की कोशिश की जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि कांग्रेस एक अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ रही, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको अलग एंगल्स दिखाया जाएगा कि अभी तक कहां थे, बैंकॉक जा रहे थे, फलाना ढिमकाना, इस तरह की टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जाएगी और गोदी एंकर्स उसका पूरा समर्थन करते हुए चुपचाप उसे सब सुनते रहेंगे। और जब कांग्रेस के प्रवक्ता उसका डिफेंड करने आएंगे तब बवाल शुरू हो जाएगा, तब फिर एंकर्स भी बोलना शुरू कर देंगे, तब फिर ये जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोलेंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ बोलेंगे, सब बोल देंगे। लेकिन उससे पहले सबके मुंह में दही जम जाएगा। जिस बारे में बात आलोक शर्मा ने कही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और जो दिखता है वही बिकता है, आप जानते हैं। तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस ने जो यात्रा शुरू की, उस यात्रा को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उस यात्रा को भी निशाने पर लेने की कोशिश हो रही है। इसीलिए इस तरह की डिबेट्स आयोजित की जा रही हैं। उस डिबेट में कांग्रेस की यात्रा का बखान नहीं, बल्कि उस डिबेट में कांग्रेस पर सवाल खड़ा करने की लगातार कोशिश हो रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।